अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मर्जीना ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ की वजह से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, इफ्तारी का टाइम बस बचा हुआ है आधा घंटा और मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बना के रख दिया है और सिर्फ पापड़ वगैरह जो है थोड़ा लेट में उसको छानूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, कड़क रहता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है अरशद के पापा भी लेटे हुए हैं और यहाँ पर हम आ चुके हैं। थोड़ा टाइम है तो आप लोगों से भी बातें कर लेते हैं और कुछ चीज़ें आज आपको हम शेयर करते हैं। हम दोनों लोग बचपन की बातें शेयर करते हैं, रमज़ान की, वो भी रमज़ान से। फ्रेंड्स, रमज़ान जब चल रहा है तो रमज़ान से रिलेटेड ही बातें होंगी सिर्फ रमज़ान में। तो शुरू करते हैं हम लोग। और अरशद के पापा मतलब उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, इस वजह से वो रोज़ा नहीं रह रहे हैं और बाकी सब अच्छा ही चल रहा है। और इफ्तारी का टाइम में भी आधा घंटे मात्र रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से भी बातें कर लेते हैं और शेयर कर देते हैं अपनी बातें रमज़ान की, जो हम लोग बचपन की बातें हैं, मतलब शादी के पहले की बातें समझ लीजिए ऐसे। तो कुछ बातें आप लोगों को भी बताते हैं, आप लोगों को सुन के ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और हंसी आने वाली है। जैसे हम छोटे थे तो रमज़ान में नहीं होता है कि रोज़ा रख लिए और कहते थे कि एक गाल से मतलब रोज़ा है, एक गाल से रोज़ा नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बचपन में किसके किसके साथ होता था कि कोई भी पूछता था तो कि आप रोज़ा हैं, तो हम कहते थे हाँ रोज़ा हैं। तो ऐसे बताते थे एक गाल से रोज़ा है, एक गाल से रोज़ा नहीं है। इसलिए ऐसे बोलती थी ना फ्रेंड्स, क्योंकि एक साइड से मैं खाती थी, दूसरे साइड से नहीं खाती थी, इस वजह से मैं कहती थी कि एक साइड से मैं रोज़ा हूँ। फिर मतलब थोड़ा सा बड़े होते गए तो कभी कदार क्या हम जानते कि एक या दो बार ना हम पानी भी पी लिए होंगे छुप कर। मैं मतलब कैमरे बता रही हूँ, ठीक है। एक या दो बार मैं पी होंगी बचपन में, मुझको याद है तो मैं बता रही हूँ, नहीं याद रहता तो नहीं बताती, याद है। तो अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड, अब तो मतलब रहते हैं तो शिद्दत के साथ रहते हैं, अगर नहीं मन में रहता है नियत तो फिर नहीं रखते हैं। और रोज़ा तो सबको रखना चाहिए क्योंकि भाई ये तो एक महीना जो होता है फ्रेंड्स इबादत का दिन होता है और इसको अच्छे से रखिए, इबादत कीजिए, नमाज पढ़िए, तिलावत कीजिए, रोज़े रखिए और इफ्तारी अच्छी इफ्तारियाँ बनाइए, खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। और अगल बगल भी अपने देखिए, अगर उनके घर में नहीं हो पा रहा है तो इफ्तारी उनके घर भी भेजवा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें अब करना बहुत ज़रूरी होता है रमज़ान के महीने। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें, जैसे रमज़ान में हमको ना वो जो चना नहीं भिगो के पहले रख दीजिए रात में, फिर रात में भी भिगो सकते हैं, दिन में भी भिगो सकते हैं, सुबह में, फिर उसको शाम में जो बनता है चना और चने के दाल जो होता है और उसमें प्याज, मिर्ची और टमाटर सब काट ओट के जब पड़ता है, नींबू वगैरह, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। ये सब जो है ना ऐसे नहीं बन पाता है, लेकिन रमज़ान के महीने में ना ये रहता है कि ये बनाना है, खाना है, अच्छा लगता है फ्रेंड्स। क्यों, आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। अफसोस की बात है कि हम रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं। इनको अफसोस है कि ये रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब आपकी तबीयत ठीक हो जाए, आप ठीक रहें तो रोज़े भी रखिएगा, सब कुछ कीजिएगा क्योंकि करना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ही बातें हैं, जैसे पूरे रमज़ान में ना मुझको चना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई नहीं होता, एक दिन खाता है, 2 दिन खाता है, 10 दिन खाता है, 20 दिन खाएगा, ऊब जाएगा, लेकिन हम चने से कभी नहीं ऊबते हैं। यहाँ तक कि 30वें रोजे तक इनसे कहते हैं ना आज चने का लास्ट दिन है, तो भी ये कहते हैं अरे यार आप 30 दिन मतलब 30 दिन आप चना खाई हैं तो भी मतलब कहती हैं कि आज लास्ट है। हम कहते हैं हमको इतना ज़्यादा मतलब वो फेवरेट है ना, हम बता भी नहीं सकते हैं। तो और क्या क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहिए, सबको रोज़ा रखना चाहिए, सबको रोज़ा रखना चाहिए। और बचपन में जैसे कि हम मस्जिद में भी खाने गए हैं, हम मेरे घर के पास ही मतलब कुछ ऐसा मानिए कि 5-6 घर छोड़कर मस्जिद है। तो बचपन में छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं, तो मस्जिद में भी खाने जाते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। और भी सारी चीज़ें हैं उसमें, अब ज़्यादा बताएंगे तो आप लोग को और भी ज़्यादा हंसी आएगा, इसलिए अब ज़्यादा नहीं बताने वाले हैं। और बताइए, आप अपनी कुछ बचपन की बातें बताइए, जैसे रमज़ान से रिलेटेड। याद ही नहीं है हमको, सही में नहीं याद है इनको, अपनी बातें ही नहीं याद है। ऐसा कैसे हो सकता है कि याद नहीं है? अरे नहीं याद है भैया, हम लोग खाते थे बस, रोज़ा रखते थे, खाते थे बस, यही याद है। अच्छा। हाँ, एक बार याद है कि हम 1 जनवरी को रोज़ा थे तो मिठाइयाँ बंटते हैं स्कूलों में। अच्छा।
एक दोस्त ने मुझे खिला दिया और उसको हम खिला दिए, और रोजा वहीं पे खत्म हो गया। अच्छा, मतलब आपका भी ऐसे फिर बाद में याद आया कि हाँ रोजा हम लोग थे। अच्छा, तो फ्रेंड जो बचपन की बातें होती है ना, बहुत ही मतलब बाद में सोच सोच के बहुत हंसी आती है कि ऐसे करते थे वैसे करते थे। और फ्रेंड्स एक अपने चाचा की बात बताते हैं, जो मेरे बड़े चाचा हैं। तो वो रोज़ा थे एक बार, और सड़क पे गए तो वो जैसे कोई लोग उसको गुपचुप बोलते हैं, कोई लोग उसको पानी पूरी बोलते हैं। तो आप लोग जिस लैंग्वेज में जानते हैं उस लैंग्वेज में समझ जाइएगा फ्रेंड्स। तो वो देखे तो उनको बहुत अच्छा लगा, और वो जब एक या दो मतलब एक खाए होंगे या दो खाए होंगे तो उनको मतलब तुरंत याद आ गया कि हम रोज़ा है। तो तुरंत मतलब अब जो अंदर चला गया था, जो मुंह में था उसको भी मतलब बाहर कर दिए, और एक्स्ट्रा मतलब नहीं खाएं, फिर वो नहीं खाएं। और इसमें ये भी फ्रेंड होता है ना रोज़े में, जैसे कि आप अगर गलती से खा ले रहे हैं, जैसे आपको याद नहीं है, पहले दिन ऐसे ही होता है फ्रेंड, किसी किसी के साथ होता है। तो अगर आप गलती से खा लिए हैं तो वो माफ़ी है। अगर आप जानबूझकर खा रहे हैं ना, उसकी माफ़ी नहीं है। माफ़ी का मतलब है कि उस रोज़ा रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है उस दिन। फिर या तो आप तोड़ ही दीजिए, नियत नहीं, मतलब अब मन में हो गया है कि रोज़ा है और खा ले रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड्स और भी सारी चीज़ें बताती हूँ मैं आपको। जैसे कुछ लोग होते हैं रोज़ा रखे रहते हैं और एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं तो जैसे करते हैं रोज़ा रखकर, तो उनका रोज़ा रखना ना रखना दोनों मतलब बराबर ही है। क्योंकि आप अगर किसी अच्छे काम के लिए आप रोज़ा रखे हैं, अच्छी नियत करके आप रोज़ा रखें, और किसी की आप चुगली कर रहे हैं, किसी से आप घृणा कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, तो आपका रोज़ा जायज़ है ही नहीं। तो फ्रेंड्स मात्र 10 मिनट बचे हुए हैं और सिर्फ मुझको पापड़ छानने हैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने बना के रख दिया है। और रोज़ रोज़ वही चीज़ें दिखाने का मन भी नहीं करता है कि एक ही चीज़, आप लोग भी एक ही चीज़ देख के ना बोर हो जाते होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग रोज़े में क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से इबादत कर रहे हैं, और रोज़ा कौन कौन रख रहे हैं, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं चलती हूँ अपने चूल्हे की तरफ और पापड़ को लेती हूँ छान, और फिर अम्मी को और अपनी अफ्तारी लेके नीचे चलती हूँ। और हम तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अशद भी आ चुके हैं। और अशद कल आपका किस चीज़ का पेपर है बेटा? इंग्लिश का पेपर है। तो सब प्रिपेयर कर लिया आपने, याद कर लिया? अच्छा, अभी थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा ना पापा पढ़ेंगे, थोड़ा सा पापा पढ़ाएंगे। अच्छा, किस चीज का पेपर है बेटा? इंग्लिश का पेपर है। मुंह सही से बनाइए। कैसे बना रहे हो तुम? SAT SAT, FAT CHAT चैट। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये भरने के लिए आए तो कर लेना, ठीक ना? चलो चलो शूज पहनो। ये लीजिए भाई, इसका रख दीजिएगा। ओ हाँ, आ जाओ मम्मी, शूज पहनो। अच्छा, जूता पहन लोगे क्या अपने हाथ से? अच्छा, यहाँ पर अशद जो है अपना जूता पहन रहे हैं। बहुत हिम्मत लगता है इसको पहनने में। हिम्मत लगता है पहनने में? पहन फर्स्ट पेपर है तो अशद बेटा आज पेपर अच्छा से देना है। इधर देखिए, यही फाइनल पेपर है आपका। यही निर्धारित करेगा अगला क्लास। इधर सुनिए तो पहले, तो पेपर अच्छा से होगा। कितने बजे से आपका पेपर है? 8 बजे से। 8 बजे। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाइए जाइए, अब अशद निकल चुके हैं स्कूल के लिए।